ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्रिया कम्मय कलंक डहेबी। अपाल दौ जेड़ परु ते परमपण बेबी। सब कर्म मल का अर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल कर संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान फिरे हमारे ध्यान में। देखो योगसार प्रवचन है, पृष्ठ क्रमांक 25, गाथा नंबर 16। देखो क्या कहते हैं, आत्मदर्शन के सिवाय अन्य को किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं मानना चाहिए। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि में यह आया है। ऐसा ही संतों ने चारित्र सहित अनुभव किया और जगत के समक्ष रखा। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। आत्मदर्शन बिना जो कुछ भी है उसे मोक्ष मार्ग गिनने में नहीं आया। आत्मा के अनुभव की दृष्टि बिना अन्य किसी वस्तु के द्वारा सम्यक्त हो नहीं सकता और अन्य वस्तु में भी हो नहीं सकता। भरत चक्रवर्ती जैसे चौथे गुण स्थान में हों तो भी उन्होंने आत्मा के साथ योग को जोड़ा है और उन्हें अंदर से संपूर्ण संसार से उदासीनता बरत रही है। जिसे भोगों में रुचि नहीं, भोगों में सुख बुद्धि नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मी को योगी कहा है। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र 3 की बात नहीं की, एक सम्यक दर्शन की ही बात की, क्योंकि अनुभव पर जोर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? काय पर जोर देना है? अनुभव पर। और अनुभव में तीनों आ जाते हैं। शांत धीर होकर अंदर स्वभाव की एकता का अवलंबन करने से सम्यक दर्शन होता है। उसे सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र का अंश भी साथ में ही उत्पन्न होता है। समझ में आया? इसीलिए एक सम्यक दर्शन को ही मोक्ष का कारण कहा। इसका अर्थ हुआ कि सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्वरूपाचरण भी होता है। कारण कि स्वभाव की रमणता रूप चारित्र के बिना सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। देखो क्या कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन अकेले की बात करी, समझ में? सम्यक दर्शन अकेले को यहाँ पर मोक्ष मार्ग कहा, क्योंकि आत्मा का दर्शन ही मोक्ष मार्ग है। ये बात कही ना, तो गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं कि जब आत्मा के दर्शन को ही मोक्ष मार्ग कैसे कह दिया, क्योंकि मोक्ष मार्ग का तो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। और आप यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग है, तो गुरुदेव श्री कह रहे कि यहाँ 3 की बात नहीं करी, एक सम्यक दर्शन की ही बात करी। तो क्यों करी? तो उत्तर देते हैं क्योंकि अनुभव पर जोर देना है और अनुभव में तीनों आ जाते हैं। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता का नाम है। लेकिन जब इनको अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताते हैं तो लोगों का क्या है, जोर बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि ज्ञान भी जरूरी है, चारित्र भी जरूरी है और सम्यक दर्शन भी जरूरी है।
अब उस चक्कर में क्या है कि वो सम्यक दर्शन का जो असली पुरुषार्थ है वो ना करके सबको संभालना चाहता है। और फिर मान्यता ऐसी है, शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझता है, व्रतशील संयम उपवास आदि को चारित्र समझता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबको संभालता है। अब सबको संभालता है तो वो आत्मा खो जाता है। हमारी सारी ताकत, हमारी सारी एनर्जी अगर एक आत्मा के अनुभव में लगे तो अपन को आत्मा अनुभव हो सकता है। लेकिन अपन को आत्मा अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन ने आत्मा के अनुभव के नाम पर बाहर में काम बहुत पकड़ रखे। मंदिर भी आना है, पूजा भी करना है, भक्ति भी करना है, मंदिर की साफ सफाई भी करनी है, फिर मंदिर का रख रखाव, फिर मंदिर की मीटिंग भी करनी है, फिर विधान भी कराना है, फिर विद्वानों को भी बुलाना है, फिर प्रभावना भी करनी है, फिर नेताओं को भी बुलाना है। और ये सब मंदिर बनाया काहे के लिए था? एक सम्यक दर्शन के लिए। लेकिन वो सम्यक दर्शन तो पीछे रह गया और मंदिर के काम ही इतने सारे हो गए। फिर आज इनका कल्याणक है, अब आज इनकी पूजा है, आज इनका है, आज इनका अभिषेक है, आज ये है, आज वो है। तो रोज 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 वो इतने काम पकड़ लिए, समझ में आया? फिर आज अपन को सिद्ध चक्र विधान कराना है तो भोजन की भी तैयारी करनी, विद्वानों को भी बुलाना है, तो थक जाता है। दूसरी बात, इतने अकेला काम तो है नहीं, घर के काम अपने अलग हैं तो वे काम अलग करने पड़ते हैं। समझ में आया? तो वो कुल मिला के आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। जिस काम के लिए अपन मंदिर आए थे वो काम तो एक तरफ रखा रह गया और वे दुनिया भर के क्रियाकांड नहीं समझ में आया। अब होते कि नहीं होते? मंदिर में ये भी पूजा करनी है, ये भी अर्घ चढ़ाना है। अब भैया आज अभिनंदन जी का कल्याण है तो उनकी पूजा होगी, निर्वाण कांड भी पढ़ा। तो एक ऐसा वर्क सा बना लिया, एक काम बना लिया कि जैसे अपन निर्वाण कांड नहीं पढ़ेंगे तो वो बात खराब हो जाएगी। अगर अपन वो अर्घ नहीं बोलेंगे शांतिनाथ का तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो सुनो, ऐसा जीव, ये जीव जो इतना इस तरीके का जी रहा है, ये कह रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे तेरा सम्यक दर्शन की तरफ ध्यान ही नहीं है। तेरी आत्मा की गहरी रुचि एकांत में शांत होकर उसका ध्यान, उसका श्रद्धान। अरे भगवान के सामने अगर 5 मिनट भी आते हो ना तो आत्मा देखो भाई साहब। हम भगवान के पास भगवान को देखने नहीं आते हैं, भगवान के पास भगवान की प्रतिमा में अपनी आत्मा देखने आते हैं। हे भगवान, मैं ऐसा ही हूँ और मैं घर गृहस्थी में भूल जाता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। नहीं समझ में आया? अपन दिन भर क्या बोलते? अरे आज हमने दिन भर से अपना चेहरा ही नहीं देखा, हम इतने काम में लगे रहे, आज हमें कंघी करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे होता है ना, महिलाएं बोलती, अपन के तो बाल छोटे होते हैं, उनके बड़े होते हैं, तो दिन भर काम में लगी रही, आज हमने दिन भर से चेहरा नहीं देखा अपना, हमारे 2 दिन से कंघी नहीं हुई। मैंने इसका मतलब क्या है कि तुम बाहर में इतने खोए रहे कि तुम अपने चेहरा भी नहीं देख पाए। ऐसे अपन भगवान के पास आते हैं तो इसी भाव से आना चाहिए। और यहाँ कोई लेना देना नहीं। क्यों? जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं, कोई भगवान से कोई अपेक्षा नहीं, भगवान कुछ लेते देते नहीं, भगवान कुछ करता धरता नहीं, भगवान तो परम बीतरागी देव हैं। तो फिर अपन भगवान के पास आते क्यों हैं? सिर्फ अपनी याद आ जाए कि मैं भी भगवान हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं सेठी नहीं हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ। हे भगवान, जैसे आप हो ऐसा ही मैं हूँ। बस इतनी याद आ जाए, इसके लिए भगवान का दर्शन है। लेकिन हमने भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा का इतना विस्तार कर लिया, इतने दिन बना लिए है, बना लिए कि नहीं है? आज ही दिन है, आज ही दिन है। 24 भगवान के 5 कल्याणक, 24 पंचे 120 है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 3 दर की 10 लक्षण, फिर अष्टान का, समझ में आया कि फिर अष्टमी चतुर्दशी, फिर उसमें फिर उनके नियम। भाई अब उनकी पूजा तो करनी है और निर्वाण कांड तो पढ़ना ही है। आज गोला तो चढ़ाने, अब गोला नहीं मिल रहा तो आकुल व्याकुल हो रहे हैं। अब 3 गोला है और चढ़ाने वाले 5 हैं तो परेशान है कि भाई गोला हमले। अब इसको ये पता नहीं है कि ये आया क्यों था। अब मंदिर में किस लिए आया जाता है
ये गोला चढ़ाने के लिए आए हैं क्या मंदिर में? है, लेकिन वो क्रिया बना दी, वो व्यवस्था बना दी, तो बस उन व्यवस्थाओं में ऐसा उलझ गया कि वो सम्यक दर्शन के लिए मंदिर आया था, ये बात ही खत्म हो गई। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप ही मेरा है। तो हे भगवान, मैं तो आपके पास इसीलिए आता हूँ कि मैं घर गृहस्थी में उलझ जाता हूँ और भूल भाल जाता हूँ और पर्याय दृष्टि कर बैठता हूँ और अपने को मनुष्य आदि, स्त्री पुरुष आदि, पिता पुत्र आदि संयोग दृष्टि कर लेता हूँ और अपने को वैसा मानने लगता हूँ, जिसके कारण मेरा मिथ्यात्व मजबूत हो जाता है। हे भगवान, आपके चरणों में आकर, आपके दर्शन पाकर मेरे को अपने स्वरूप की खबर पड़ती है, मेरे को आत्मा की याद आती है, मुझे अपना स्वरूप ख्याल में आता है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं मोही नहीं, मैं संसारी नहीं। इस सब आपके पास आकर इस सब कर्मों से दृष्टि हट जाती है और एक ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि हो जाती है। वो इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ पुण्य का बंद हो जाए, मेरे सांसारिक कुछ काम बन जाए, आपके दर्शन से साथी से पुण्य बनता है, आपकी पूजा करने से पुण्य बनता है, ऐसा प्रयोजन कोई जीव रखता है तो वो नियम से सांसारिक मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? वो वीतरागी भगवान का स्वरूप नहीं पहचान। समझ में आया कि नहीं आया? दर्शन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो वो गुरुदेव श्री यही ले रहे हैं यहाँ कि भाई जब मोक्ष मार्ग 3 हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, तो यहाँ आचार्य एक आत्मा के दर्शन को ही मोक्ष मार्ग क्यों कह रहे? आप समझे तर्क? भाई उनको तो ऐसा कहना चाहिए था कि आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का रमणता मोक्ष मार्ग है, लेकिन वो तो कह रहे बस आत्मा का दर्शन ही मोक्ष मार्ग है। तो अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे कि आचार्यों को तुम्हारी अंतरंग की कमियां पता है, तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुझे हम जैसे ही चारित्र्य की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे और तेरी दृष्टि सम्यक दर्शन से हट जाएगी और चारित्र्य जरूरी है, क्रिया जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है, वो वहाँ चला जाएगा। देखो जो बेचारे उभयाभाषी जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, इनकी क्या दशा है? शास्त्रों की आज्ञा में रहते हैं और शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे ऐसे श्रावक को ये कर्तव्य करना चाहिए, श्रावक को पूजा पाठ करना चाहिए, श्रावक को दान देना चाहिए, श्रावक को व्रत नियम पालने चाहिए, श्रावक को प्रभावना करनी चाहिए, ज्ञानियों की, मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए। तो बेचारा शास्त्रों के अनुसार सब करता रहता है, समझा? अब आत्मानुभव करना चाहिए, इसमें तो करने के लिए कुछ नहीं दिखता। देखो आप समझो मेरी बात, ये वस्तु स्वरूप में क्या है? जैसे मैंने अमित से कहा कि भैया तुम आत्मा का अनुभव करो, तो अब इनको समझ में नहीं आता कि जो अनुभव करें तो करें कैसे। समझ में आया कि नहीं? अब ये 2-4 मिनट बैठ भी गए, लेकिन अनुभव तो होता नहीं। तो कहते भैया जी तो बहुत कठिन काम है, लेकिन हमने कहा श्रावक को पूजा पाठ करना चाहिए, तुम प्रक्षाल में नहीं आते तो तुम सच्चे श्रावक। अब ये काम उसको जज इसलिए जाता है कि उसको समझ में आता है कि इसमें करना क्या है, करता हुआ दिखाई नहीं देता। उसको ये बात समझ में आती है कि ये काम ऐसे हो सकता है, लेकिन आत्मानुभव में करना क्या है समझ ही में नहीं आता। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो क्या होता है, वो आत्मानुभव करना चाहिए तो वो एक तरफ रह जाता है, और ये जो श्रावक के कर्तव्य बताए, समाज के कर्तव्य बताए, घर गृहस्थी के वो पकड़ लेता है, क्योंकि उसको परिचित है। और फिर शास्त्रों ही में लिखा है कि भाई रमेश जी पूजा पाठ करना, वो कहता ठीक है। अब देखना, अब उससे हमने कहा कि भैया तुम्हें हमने जो बताया था तुमने कुछ किया कि नहीं किया? पंडित जी बिल्कुल बराबर कर रहा हूँ। क्या कर रहे बराबर? मैं सुबह रोज प्रक्षाल में आ जाता हूँ 6 बजे, समझ में आया? नियम से, कोई आए चाहे नहीं आए, और मैं पूरा 8 बजे तक पूरा पूजा करता हूँ। किसी का कल्याणक हो तो बराबर नारियल गोला चढ़ाता हूँ,
शुद्ध कपड़े पहनता हूँ पंडित जी मैं। देखो बाकी के लोग तो चाहे ऐसे कपड़े पहन लेते, पहले मैं तो मंदिर में आके नहाता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, फिर गीले कपड़े से पहुँचता हूँ, फिर सूखे कपड़े से पहुँचता हूँ, फिर मैं जाके धोती पहनता हूँ, फिर जाके पूजा करता हूँ। इतनी शुद्धता का ध्यान रखता हूँ। अब पता है नहीं कुछ शुद्धता का, शुद्धता क्या किस बात की शुद्धता है और किस बात की अशुद्धता है पता ही था नहीं समझ में आया। लेकिन ठीक है, मन में भ्रम पाल लो कुछ भी तो वही शुद्धता हो जाती, वही अशुद्धता। देखो 4 बूंद जल ले लिया, ले लेते ना जल बूंद विधान में, और कहते अपने ऊपर डाल लो शुद्धि कर लो, तो 4 बूंद जल डाल के शुद्धि हो जाती है। तो ऐसी शुद्धि हो सकती है? तो फिर वहाँ कैसे हो गई? बड़े बड़े कल्याणकों में, बड़े बड़े विधानों में, बड़े बड़े आयोजनों में हजारों की जनता बैठी है और उनने 2 बूंद जल डाला और शुद्ध हो गए, समझ में। तो जब ऐसे शुद्ध होते हो तो फिर और जगह नहीं होते, फिर तो कहीं तो नहाए बिना नहीं चलेगी, कड़कड़ाती ठंड में नहाओगे तभी शुद्ध होगे हैं। पहले घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर में नहाएंगे। पता नहीं परंपराएं कहाँ से बनती चली जाती हैं, कौन बनाता चला जाता है, माने अतिरेक बढ़ते ही चले जाते हैं। और क्रिया कांड के जितने अतिरेक बढ़ाओ, एक अति से दूसरी अति पे पहुंचना आदमी को हमेशा आसान होता है। समझो मेरी बात, जैसे तुम भोजन करते हो, ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा भोजन करते हो, समझ में आया, तो भोजन की अति करते हो। तो मैंने कहा देखो भोजन बहुत ज़्यादा खाते हो तुम, तो ठीक है आज नहीं खाएंगे। तो अब जो दूसरी अति हो गई कि हम खाएंगे नहीं, माने जैसे अपन पूजा करते हैं और खूब पूजा करते हैं, हमने कहा देखो भैया ये पूजा पाठ में ठीक है हम कल से नहीं आएंगे, लेकिन ये नहीं करेगा कि हम 2 पूजा की 1 कर लेंगे, नहीं, या तो पूरी तरह छोड़ेगा या पूरी पागलों की तरह पकड़ेगा, या तो पूरी तरह खूब खाएगा या फिर हमसे छुड़वा लो। लेकिन हमसे ऐसा मत कहो कि कुछ खाओ और कुछ छोड़ो, है समझ में। ऐसे ही अति बढ़ती जाती है क्रियाओं की। किसी ने कह दिया घर से निकलते हो घर से नहाओ, मंदिर में भी जाके नहाओ, तो मंदिर में नहा रहे, समझ में आया कि नहीं है। अब क्यों नहा रहे, क्या अशुद्ध हो गया, समझ में आया कि नहीं है। कि क्यों कि भाई ये कपड़े शरीर में चिपक थोड़ी गए। आपको पता है शरीर अशुद्ध नहीं होता, ये बड़ी खतरनाक बात है। अशुद्ध तो कपड़े होते हैं, क्योंकि ये शरीर तो जैसा है तो वो वैसा ही है, लेकिन खतरनाक है। हाँ, उनकी अलग है, इनकी अलग है, अपने अपने पैरामीटर बना रखे, नहीं समझ, अपने अपने हिसाब किताब बना रखे। अब गृहस्थ रगड़ रगड़ के मर जाए तो भी शुद्ध नहीं हो रहा, तो इसका मतलब शुद्धता शरीर से कहाँ हुई। और तुमने मुनिराज को परम पवित्र माना तो उनके भावों के कारण माना कि नहीं। और जब असली शुद्धि भावों ही से होती है तो फिर गृहस्थ की शुद्धि शरीर से कैसे होगी है। लेकिन वो तो सब चलता है, जहाँ कहीं 4 बूंद डाल दो तो शुद्ध हो जाते हैं, और कहीं बाल्टी भर के डालो तो शुद्ध नहीं होते, होता कि नहीं। जैसे देखो जब मज़ेदार बात देखना, जब ये जुलूस वगैरह निकलते हैं ना, यात्राएं वगैरह जो भी कुछ है पंच कल्याण, तो सब शुद्ध शुद्ध एक साथ होता चला जाता है। कौन ध्यान रख पा रहा इतनी भीड़ में काय की शुद्धता और काय की अशुद्धता। देखना कोई भी धोती पहन के, तब आदमी को पाप नहीं लगता, समझ में, तब सब चलता है। और तब आदमी को तो और ज़्यादा जनता में पुण्य लगता है, समझ में आया कि नहीं आया। तब उसे ध्यान नहीं रहता कि शुद्ध और अशुद्ध। और जहाँ कम आदमी हुए और जहाँ चाहे यहाँ बड़ा नाटक होएगा, यहाँ बहुत शुद्धता हावी हो जाएगी। हाँ, रथ यात्रा में लेके भगवान को निकलते सब छुलते जा रहे, सब हो रहा है, अब भगवान अशुद्ध नहीं हो रहे। ये तो ऐसे कुल मिला के मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य अपने से कह रहे कि तू ऐसा जगत में उलझा रहता है। तो हमने हम इससे पूछा कि भैया हमने जो कुछ कहा था, हाँ साहब बराबर, हमने कहा वो आत्मानुभव, अब वो भी हो ही जाएगा साहब जब इतने लग गए। देखो आया तुम्हें जो असली काम था जिसके लिए हमने तुम्हें ये बात बोली थी, वो तो चला गया पीछे, और वो तो ऐसी जगह शामिल कर दिया कि हो जाएगा जी, हम तो अब कर ही रहे। मतलब वो ये मानता है कि मैं आपके कहने से पूजा पाठ स्वाध्याय
दान पुण्य व्रत उपवास, अब ये सब करने तो लगा। तो हमने कहा कि भैया सब करने लगे, आत्मानुभव बोले साहब और क्या करें, मर जाए क्या? अब वो देखो इसको आत्मानुभव का कारण मानता है। उसको ऐसा लगता कि मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हो गया, अब आत्मानुभव को होना हो तो हो, नहीं होना हो। अरे तू आत्मानुभव कहाँ से आ गए? ये तो पुद्गल की क्रिया है, ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो पुण्य भाव है, इसमें आत्मानुभव कहाँ से आ गया? तो फिर साहब आत्मानुभव कहाँ आता है? जो जीव शांत होकर एकांत में तत्व विचार करता है, सारी कसायों का त्याग करता है, मानादिक छोड़ता है, शांत होकर बिल्कुल अपने में मस्त होता है, अब वहाँ पर आत्मानुभव आना हो तो आए, वहाँ पे ये बात है। तू तो एक क्रिया कांड में कह रहा आत्मानुभव जब होए तो कुछ कर ही नहीं रहा। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे बच्चा स्कूल की ड्रेस पहन के जावे, बढ़िया टाई वाई जूते वूते पहन के बराबर जावे और जाके स्कूल में बैठ भी जावे, लेकिन जो टीचर पढ़ावे वो ध्यान ही नहीं देवे। समझ में आया कि नहीं आया? और टीचर ने कहा लिख लो तो लिख लिया, टीचर ने कहा याद कर लो तो याद कर लिया, अंदर में उसे कोई लेना देना नहीं। और फिर कहता है कि अब पास होना हो तो हो जाए, हम तो अपनी तरफ से मेहनत। तो भैया जिससे पास होते हैं वो मेहनत तो कर ही नहीं रहा, तू तो ड्रेस को चमकाता है, जूते को चमकाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और एकदम अप टू डेट होके जाता है। ऐसे हमारी धोती बढ़िया होनी चाहिए, शुद्ध सोला की। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और हमारी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, भगवान को पहले हम उठाएंगे, पहले हम रखेंगे, पहले। तो आचार्य कहते भैया ये जड़ की क्रिया है। तो कहता है कैसी से हो जाएगा सम्यक दर्शन? कैसे हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा? आया समझ में रमेश जी? तो आचार्य कहते जिनको ये मान्यता पड़ी है कि हम कर तो रहे, शास्त्रों में लिखा तो है, अरे भैया तुझे पता ही नहीं है तू क्या कर रहा है। तू जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म करना चाहता है। ये पूजा पाठ से सम्यक दर्शन का क्या लेना देना है? समझ में आया कि नहीं है? तो सब पूजा पाठ करें। अरे पूजा पाठ कर तो कैसे कर कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, इसका नाम पूजा है। भगवान के सामने जोर जोर से चिल्लाना, अर्घ चढ़ाना, ये तो बहुत व्यवहार पूजा है। समझ में आया? निश्चय पूजा के बिना व्यवहार पूजा कार्यकारी नहीं है। और निश्चय पूजा तो तेरी ध्यान ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार पूजा ही इतनी बड़ी कर ली कि निश्चय पूजा का ध्यान आवे तो आवे कहाँ से? सांस तो लेने नहीं देते, लेने देते सांस लेने देते। बोलो ऐसा वो बोला तो जिन्हें मलनी रम गंध सुवक जद पुष्प चरूले मल हरसाय, दीप धूप बल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बच गाय। हे करुणा निधि बहुत दुख मैं डोया। इतने में दूसरा चालू होता है, सर पशुद्रव समारी तुम टिकदारी आनंदकारी दिखकारी तुम बहुत। अब अरे भैया उसको सांस तो लेने दो यार, है? और बेचारे का आधा अर्घ ही नहीं चढ़ पाया। समझ में आया कि नहीं? और इनकी आगे की कहानी चालू हो गई, और कई लोग तो उनको सांस भर के ही बैठे होते हैं। जैसे ऐसा भी चलता है ना पूजा में, 2 लाइनें तुम बोलोगे 2 हम बोलेंगे, होता है कि नहीं होता? तो वो 2 वाला जो बोल रहा है वो अच्छी धुन में धुन मिलाना चाह रहा है, अब वो 2 वाला कहे तो चुप तो हो, मैं इससे बढ़िया बोलता हूँ और कहता है कि हम भगवान की पूजा कहते मनोरंजन है रे भाई, ये काहे की पूजा है? पूजा में तो जहाँ भगवान और स्वयं का भेद मिट जाता है, आँख बंद हो जाती है, दृष्टि गायक पर चली जाती है, चित्त में शांति हो जाती है, समता भाव आ जाता है, राग द्वेष मिट जाते हैं, इसका नाम पूजा है। समझ में आया कि नहीं? हमने तो जो सामूहिक पूजा कर करके मनोरंजन बना लिया है, वो वास्तव में भगवान से भेंट तो अकेले ही में होनी चाहिए। आपको जिससे प्रेम हो उससे आप भीड़ के साथ मिलना चाहते हो कि अकेले में? देखो अपना कोई बढ़िया दोस्त हो ना, और अपन दोनों बातें कर रहे हो बढ़िया अच्छी, इतने में कोई तीसरा आदमी आ जाए तो डिस्टर्ब लगता है कि नहीं लगता है? अपन अपनी बात पलटनी पड़ती है, अपनी धारा तोड़नी पड़ती है।
समझ में? मैंने वो कितना डिस्टर्ब लगता है? जैसे दाल में कंकड़ आ जाए ऐसा लगता कि नहीं लगता? बढ़िया स्वाद ले रहे थे और एकदम कंकड़ आ गया। ऐसे अपनी अरुचि का जीव अपना समझ, अब ठीक है भाई, हर किसी से तो गहरी दोस्ती नहीं होती ना, कोई कोई होता है बड़ा परम मित्र, और वो तीसरा आ गया और क्या हो रहा है, अब लेना एक ना लेना दो, अब भैया क्या हो रहा है, अब खड़े हो गए आगे, सुनाओ। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कुछ सुनाना चाहते ही नहीं हम है? होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आचार्य कहते हैं तू भगवान से मिलने जाता है तो 50 आदमों की फौज लेके जाता है, तो तुझे भगवान से प्रेम ही नहीं। कई लोग कहता हमारा तो अकेले में पूजा पंडित जी मन ही नहीं लगता, जब तक 2-4 लोग नहीं हो तब तक हमें पूजा करने में मज़ा नहीं आता। सुनो, तेरी कभी सच्ची पूजा होगी नहीं, क्योंकि तू तो बीतरागी भगवान के सामने भी राग का मजा लेना चाहता है। क्यों? हमें तो बिना म्यूजिक के विधान में मजा नहीं आता है। पंच कल्याणक में जब तक ढोल धमाका ना बजे, अच्छे अच्छे सिंगर ना आए, गाने वाले ना आए, बढ़िया भक्ति ना हो, समझ में आए? काय का विधान, काय का कल्याणक। तो आचार्य कहते देखो ये ऐसा जीव वो जो मोक्षु है, ये कहता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा क्योंकि मुझे भगवान आत्मा पता है। अरे भाई तेरे को पता ही है, आदतें तो तेरी व्यवहारी वाली है। तूने भगवान आत्मा के ग्रुप में शामिल तो हो गया तू, लेकिन तेरी आदतें व्यवहारी वाली हैं। जय शांतिनाथ, चिल्ला रहे तेज तेज। वो कहता है कि मैं समय सारी हूँ। कैसा समय सारी है तू? समय सार वाला तो शांत होता है, वो तो इतना शांत होता है कि भगवान की जय बोले तो दूसरे को पता ना चले। समझ में आया कि नहीं आया? उसको तो किसी को डिस्टर्ब करूं मंदिर में ऐसा भाव हो ही नहीं सकता। तू कहता मैं स्वाध्याय करता, क्या करता है स्वाध्याय? तेरी कसायों में कोई अंतर नहीं पड़ता, तेरे जीवन में सरलता नहीं आती, क्षमा भाव नहीं आता, वात्सल्य नहीं आता, क्रिया कांड की पकड़ नहीं छोड़ता। अगर कोई क्रिया किसी की रह जाए तो गुस्सा आता है तेरे को, आज शांतिनाथ करके छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएंगे। देखो अब कह रहा, कोई कह रहा हमें सम्मिलन हो जाएगा। अरे तू तो अभी बच्चों जैसा है, स्थूल बुद्धि। अभी तो तेरे अंदर में वीतरागता क्या है, भगवान का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या स्वरूप, तेरे अंदर में भाव भाषण ही नहीं है तेरे को। बस तोते की तरह रटना सीख गया है। मोक्ष मार्ग पूछो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा कहाँ लिखा? तत्वार सूत्र में लिखा। किसने लिखा? उमा स्वामी ने लिखा। कब लिखा? 2000 साल पहले लिखा। उमा स्वामी कौन थे? कुंद के पट्ट शिष्य थे। तुम्हें लगेगा जो तो बड़ा गजब का आदमी है, लेकिन उसे वो तोते जैसा रटा हुआ है, उसे मोक्ष मार्ग से अंदर से कोई लेना देना नहीं। जैसे अपने जो बच्चे होते ना, देखो व्यवहारियों के बच्चे भक्तांबर रटते हैं और मोक्षों के बच्चे समय सार रटते हैं, रटते दोनों ही समझ में आया कि नहीं आया? उनके गुरुजी कहते भक्तांबर पढ़ो यही जरूरी है, और यहाँ कहते समय सार पढ़ो। लेकिन श्री गुरु कहते ये तो सब क्षय सब ज्ञान है, ये रटने फटने से धर्म का क्या लेना देना। समझ में आया? तुम्हारे यहाँ पे दीपक वगैरह नहीं जलाते, उनके यहाँ जलाते हैं, तो वे दीपकों से आरती करते हैं, तुम वो क्या होते हैं चमर लेके करते। उससे है क्या? राग में क्या अंतर पड़ गया? अंदर वो मान्यता, वो राग में मजा, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है ना। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें एक क्रिया फिरिया बदल लेने, और हम एक क्रिया बदलने को बड़ा धर्म समझ बैठे। हमें ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा चमत्कार कर लिया है। क्यों साहब? आचार्य कहते मूर्ख कुछ खबर नहीं दे। अरे भगवान के पास शांत होकर उनके जैसा ही मैं हूँ। हे भगवान, जैसे आप अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित हैं और आपके समस्त राग आदि भाव नष्ट हो गए, ऐसा ही जिनेंद्र देव स्वभाव से मैं भी हूँ। मेरे स्वभाव में राग देश का अभाव है। बस जैसे आप
अपने उस ज्ञायक भाव में स्थित हो गए। हे प्रभु, मेरी परिणति उस ज्ञायक भाव में स्थित हो जाए, बस इतनी बात है। और आपके पास आता हूँ तो मुझे विशेष भाव आता है अपने स्वरूप में बैठने का। अपनी आत्मा की बहुत गहरी याद आती है, संसार से दृष्टि छूटती है, ज्ञायक की ओर रुचि बढ़ती है। बस इसके कारण मैं आपके पास आता हूँ। मेरा आपसे और किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। ये हो गई पूजा, बस इतनी भाव दशा बनी और तुम 2 मिनट के लिए अंदर में गए, बस सब असली पूजा तुमने करी। और कोई 2 घंटे से जोर जोर से भगवान के सामने चिल्ला जा रहा है और वो इस द्रव्य पूजा ही में लगा हुआ है और भाव पूजा की तरफ ध्यान, स्वरूप की याद, सिर्फ उसे तो टारगेट पूरा करना है। आज अभिनंदन का भी कल्याणक है और आज ही बांस पूज चुका है, 2-2 का है। अब बताओ, और इनने केवल रवि किरणों वाली पूजा खोल ली। अब जो केवल रवि किरणों वाली में कितना टाइम लगे बताओ भैया। और अब आज अभिनंदन जी को भी निपटाना है और उनको भी निपटाना है हमें, हाँ निपटाना कहता है। और सोचता है कि मैं बड़ा पुजारी हूँ और समझे, और हम आए लेट तो कहता जी आ गया पापी। समझ में आया कि नहीं आया? इस ऐसी मान्यता से सम्यक दर्शन चाहता है। सोचता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, क्योंकि सुबह ठंडाती रहती है ना, ठंड कुकर के करता रहता है भगवान के, तो सोचता मैं बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और जड़ की क्रिया में धर्म मानता मिथ्या दृष्टि है। हाँ, मिथ्या दृष्टि है। पकड़ में आया। अभी भाई साहब ले रहे थे वीर सागर जी 2-4 दिन पहले कि इसको पुण्य बंद तो दिखता है, क्या दिखता है, लेकिन साथ में महामिथ्यात्व का बंद हो रहा वो नहीं दिखता। आया समझो कि नहीं भाई? सुबह पूजा करी ठंड में, तो इसको ये तो लगता है कि पुण्य बन रहा है, लेकिन साथ में तेरी मान्यता उल्टी है, खोटी है, विपरीत है, उससे महामिथ्यात्व का बंद हो रहा है। और जिसको मिथ्यात्व का बंध दिखने लगे वो एक बसर पुण्य की क्रिया को छोड़ सकता है, लेकिन मान्यता उल्टी नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? रहने दो, नहीं बनेगा पुण्य, नहीं जाएंगे कल्याणक में, तो नहीं बनेगा, नहीं बंधने दो। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य की बांधना किसे है? पुण्य को। अरे पुण्य को तो धिक्कारो, घर से निकालो, हिम्मत हुई तो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं चाहिए मैं पुण्य। आचार्य कहते तब तेरी क्रांति बात हुई, तब तेरे जीवन में कुछ क्रांतिकारी बात हुई, तब तूने कुछ आत्मा समझा। अरे तू तो पुण्य की लाट टपकाता है, पाप से तो बच ही जाएंगे, कम से कम पुण्य तो बन ही जाएगा। ऐसे जीव को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? ये क्या का खुलासा कर रहा हूँ मैं, गप नहीं मार रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्या लिखा कि यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की बात नहीं की, एक सम्यक दर्शन की ही बात की है। आया समझ में? तो वो कह रहे कि साहब एक की क्यों करी, 3 होने चाहिए, क्योंकि हमने तो मोक्ष मार्ग 3 पढ़े हैं और आप एक मोक्ष मार्ग कहते हो। अब इसका जवाब देते गुरुदेव, क्योंकि अनुभव पर जोर देना है। उत्तर क्या आया? अनुभव पर जोर देना है। ऐसे ही हम पूजा पाठ भक्ति से तुम्हें थोड़ा खींचते हैं, थोड़ी पूजा पाठ भक्ति खिंचाई कर देते हैं, तो लोग समझते हैं ये पंडित जी ठीक नहीं है। अरे भाई, तेरे को वहाँ से हटाकर दृष्टि थोड़ा तू ज्ञायक की तरफ चला जाए, तुझे आत्मा की याद आ जाए, अनुभव की याद आ जाए, सम्यक दर्शन की याद आ जाए, इसलिए बोलते हैं। हम पूजा पाठ छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन तूने अपने जीवन में पूजा पाठ में ही लगा के रख दिया। समझ में आया? गृहस्थों के कर्तव्य को ही तूने धर्म समझ लिया और अपने को गृहस्थ समझ लिया। मैं गृहस्थ और मेरे कर्तव्य, मैं गृहस्थ और मेरे कर्तव्य। क्या कर्तव्य है? देव पूजा गुरु उपासना। देव की पूजा करो, गुरुओं की सेवा करो, उपासना करो, व्रत उपवास करो, दान दो। समझ में आया कि नहीं आया? षट कर्माणि दिने दिने, ये रोज करना चाहिए। सो बेचारा रोज समय पे आ जाता है,
क्यों आ गए? षटकर्माणि दिने दिने। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ से थोड़ी तेरी बुद्धि हटाकर तुझे जागृत कर कर आचार्य कहते, हे भाई जाग, इन जड़ की क्रियाओं में कोई सम्यक दर्शन नहीं है, कोई आत्मा का दर्शन नहीं है। कोई, इससे तुझे आत्मा नहीं मिलेगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा, ये स्वर्ग मिलेगा? अरे भाई स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? व्यंतर व्यंतर हो जाएगा, भूत पिचास हो जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए, ये बात पता है कि नहीं? गृहस्थी में रह के जिन्हें स्वर्ग जाना हो, सुनो देवेंद्र जी क्या बोल रहा, गृहस्थी में रह के गृहस्थपने में रहकर जिन्हें स्वर्ग जाना हो तो उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही एक उपाय है। आपको पता है बात कि नहीं पता? क्योंकि जो वो नौवे ग्रेविक जाता है ना, वो स्वर्ग में ऊपर वाला, वो गृहस्थ नहीं जाता, वो त्यागी वृत्ति, वो द्रव्यलिंगी साधु जाता है। वो जो श्रावक होते हैं, जो सामान्य, और जो अगर सम्यक दर्शन नहीं लेते और खाली जो पूजा पाठ भक्ति वगैरह कर लिए, सटाभिषेक कर लिए, तो ये स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते तुम्हें। ये तुम्हें छोटा मोटा देव बना सकते हैं, भूत बन जाओगे। हाँ भूत पिचास बन जाओगे, भटकोगे तुम गांधीनगर में। हाँ सही, क्योंकि दुकान की बहुत चिंता है ना। हाँ और क्या, जो बेंत रही है, जो जितने घूम रहे हैं, हाँ ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उससे राग बहुत था ना, एकत्व बहुत था, और मर गए, तो बस बेंतर बन के वहीं भटकता रहता है। ये सच्ची बात है। ये भूत पिचास यक्ष राक्षस बेंतर किलबिश, ये सब जाति के देवों की दशा बड़ी खतरनाक है, भटकते रहते बेचारे। समझ में आया? कुछ नहीं। श्री गुरु कहते आत्मा का दर्शन ही तुझे बचा सकता है। पंचम काल से मोक्ष नहीं होता, ये बहुत हल्ला मचाते हैं। पंचम काल से सम्यक दर्शन के बिना स्वर्ग भी नहीं होता। समझ में आया? और सम्यक दर्शन से स्वर्ग भी मिलता है और मोक्ष तो मिलता ही मिलता है। स्वर्ग मुफ्त में मिलता है, समझ में आया? बिना चाहे के मिलता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को स्वर्ग चाहिए ही नहीं, और फिर भी उसे मिलता है। और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग के लिए बहुत उपाय करता है, तो अभी स्वर्ग नहीं मिलता। अरे ये बाहर की, लेकिन वो हमें समझ में आया, बाहर का परिचय है जीव को। अब तुम पूजा पाठ करना सीखने में कितनी देर लगेगी? लोग इसे बहुत बड़ा समझते हैं, पूजा पाठ भक्ति, ये व्रतशील से कुछ भी नहीं है इनमें तंत्र। 2 दिन में मास्टरी हो जाएगी पूजा पाठ की, और अगर महीने 2 महीने पढ़ ली तो सब रट जाएगा, पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तू उससे अपने को बड़ा धर्म समझता है। समझ में आया कि नहीं? जिसमें तेरा कुछ लगा ही नहीं, और आत्मा के अनुभव को कहता है कि साहब कठिन है, बहुत दुर्लभ है, वो तो किसी किसी को होता है। अरे भैया तू जब कुछ करता ही नहीं है तो होगा कैसे? एक बच्चा कहता मम्मी कोई बच्चा फर्स्ट आता है। अरे आता तो है इसी क्लास में से, कि बाहर से आता है, नहीं आता तो इसी में से, लेकिन कोई आता है। तो वो कोई तू भी हो सकता है अगर तू मेहनत करेगा तो। साहब धर्म बहुत दुर्लभ है, किसी जीव को तो होता, तो जीव को है ना। जब इतने जीवों को हो गया, अनंत जीव शुद्ध भगवान बन गए, और तू उन्हीं की जाति का है, तो तुझे क्यों नहीं होगा? सच्ची बात है, तेरे को अंदर से रुचि नहीं है, तेरे को आत्मा की अनुभूति करनी नहीं है, तेरे को आत्मा की सच्ची प्यास ही नहीं है। इसलिए दुर्लभ कह के, कठिन कह के, समझ में आया? किसी को होती है, सबको नहीं होती, ऐसी बातें बना के उससे बचना चाहता है। जैसे देखो अपने बच्चे से कहो कि बेटे फर्स्ट आओ, पापा फर्स्ट नहीं आ सकते। 98%, 99% वाले बच्चे फर्स्ट आते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो तुम लाओ ना। अरे नहीं मैं नहीं ला सकता, पढ़ना ही नहीं है, तो पहले ही से हार मान लो ना, करना वरना कुछ है ही नहीं, पहले ही से कह दो हम तो भैया 70-75 वाले हैं। ऐसे ही हम तो भैया पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
दान देते, ऐसा में भैया देखो अपने बस की तो है नहीं। अब भगवान की जब कृपा होनी होगी तो भैया ये हम तो उसके कभी कृपा होगी नहीं तेरे पे, किस बात की कृपा होगी भाई? कौन कृपा करने वाला है यहाँ? ये पोपा भाई का राज नहीं है कि यहाँ भगवान खुश होकर तुझे बैकुंठ बुला लेंगे। सुदामा की भक्ति हुई, कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले सुदामा अब तुम्हारा अगला जन्म बैकुंठ में हमारे साथ ही निवास होगा। जैन दर्शन में ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई किसी को नहीं बता सकता। पूज्य गुरुदेव श्री से कहते थे लोग, हम आपके प्रेम में आपकी भक्ति में बहुत वो हैं और हम आपके साथ ही मोक्ष जाना चाहते हैं। तो गुरुदेव श्री कहता बोलते थे कि साथ में तो निगोद जाते बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? वो लोग कितना खतरनाक बोलते थे। वो साथ की भावना निगोद की भावना है। एकाकी चल पड़े, समझ में आया? एकत्व की भावना, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। अरे तुम्हें लगता है इन गुरुजी का साथ बना रहे, इन पंडित जी का साथ बना रहे, अरे कौन किसका साथ दे सकता है भैया? अपनी अपनी यात्रा स्वयं अकेले करनी पड़ेगी। समझे? पत्नी बोलती पति से जो है मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूँगी, अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहूँगी। आचार्य कहते ये सब मोह की कल्पना है। अगले जन्म में तुम डिसाइड नहीं करोगे कि साथ में रहोगे, तुम्हारे अंदर के कर्म डिसाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम जब मायाचार करेगी, नहीं समझ में आया, तो मायाचारी का फल तो त्रेंच गति में चला जाएगा और तू जो है लोभ आदि का परिग्रह आदि से नरक चला जाएगा। साथ की व्यवस्था है कहाँ? तो समझ में आया? तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं एक सम्यक दर्शन की बात ही इसलिए की है ताकि सब जगह से तेरा ध्यान हट जाए और एक आत्मानुभव की तरफ तेरा ध्यान आ जाए। आया समझ में? तुझे ये सब बाहर में जो इतना उलझ गया है, समाज में, मंदिर में, पूजा पाठ भक्ति में और मैं धर्म मान लिया है, तो ये सबसे हट जा तू। ऐसे ही तुझे कई लोगों को चारित्र की बड़ी चिंता होती है। कैसी चिंता होती है? उनके दिमाग में बैठ गया चारित्र के बिना धर्म नहीं हो सकता। अब चारित्र क्या होता है ये पता नहीं। वो बाहर के व्रत उपवास को, क्रिया को चारित्र समझता है। अब जो बाहर के व्रतशील संयम आदि में लग जाता है तो उसकी ताकत वहाँ लग जाती है। एक्चुअली में क्या है, अपनी ताकत को बचाना सीखो। काहे को बचाना सीखो? जैसे देखो लोक में कैसे करते अपन, जैसे मान के चलो अपन को सुबह 5 बजे उठना है तो आपको रात को 9 बजे सो जाना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपन को कोई काम करना है तो अपन कहते देखो भैया ज़्यादा थको मत, आराम करो, बाद में काम ही काम करना है। ऐसे करते ना अपन, अपनी एनर्जी बचाते ना। जैसे अपन को मान के चलो आज दोपहर में कहीं जाना है तो भोजन अपन कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भोजन करेंगे तो अपन कर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये व्रत उपवास क्या है पता है आपको? लोगों ने धर्म समझ लिया। व्रत उपवास माने आत्मानुभव करने के लिए बाहर से जो तैयारी होती है उसका नाम व्रत उपवास है। व्रत उपवास कोई धर्म नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो आज मुझे दिन भर अपने आत्मा का कार्य करना है, अपने स्वरूप का काम करना है, स्थिर होना है, आराधना करनी है, तो मुझे फिर ज़्यादा पकवान, ज़्यादा भोजन करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा भोजन कर लिया तो भोजन पचाने में मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। वो आपको पता है भोजन करते नींद क्यों आती है? क्या होता है, भोजन करते समय नींद इसलिए आती है जब आपने भोजन कर लिया और आपने पेट ज़्यादा भर लिया, आपने मान के चलो खानी थी 2 रोटी और खा ली 3 रोटी, तो आपको बहुत नींद आएगी। जैसे कहते ज़्यादा पेट भर के खाओ तो नींद आती, कम पेट तो होता क्या, लॉजिक क्या है कि वो जो एनर्जी है हमारी, जो शक्ति है, वो भोजन पचाने में लग जाती है, क्योंकि आपने ज़्यादा। तो जब आपकी सारी शक्ति, ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है तो आप ढीले पड़ जाते हैं, आपको फिर नींद आती है। फिर ना उस समय आप ध्यान कर सकते हो, ना आप कोई काम कर सकते हो, ना स्वाध्याय कर सकते हो, ना प्रवचन सुन सकते हो, क्योंकि एनर्जी अब प्रवचन सुनने के लिए नहीं बची। वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई? तो इसलिए जो आराधक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो भोजन
ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम भोजन करते हैं, लिमिटेड भोजन करते हैं, पूरी तरह त्याग भी नहीं करते। न कई लोग बस ये करने लगते हैं कि उपवास कर लिया, नहीं, उपवास कब होता है जब आत्मा के समीप ही वास हो गया और इतना आनंद आने लगा कि बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी अंदर से ही मिलने लगी। समझ में आया? तो उपवास हो गया। और एक आसन क्या है कि अल्प भोजन कर लिया जिससे शरीर टिका रहे और आलस आए नहीं, इसका नाम एक आसन है। तो फिर अपना ध्यान में लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन लोगों ने क्या करा, ये बाहर के आचरण को धर्म समझ लिया, जबकि वो आचरण धर्म नहीं था, वो तो एक व्यवस्था थी, अंदर की आराधना करनी थी। और लोग अंदर की आराधना भूल ही गए, वो आचरण में इतने नियम लेके आ गए, इतने नियम लेके आ गए कि वो आचरण ही आचरण हो गया सब जगह। और फिर वो आचरण जो है ऐसा फैलता है, क्योंकि वो देखा देखी नकल करना आसान होता है कि नहीं होता है? बस अब उसकी कोई बुराई कर दे, इसमें कोई धर्म नहीं है, तो लड़ने झगड़ने आ जाता है, क्योंकि वो अहंकार का कारण बन गया, वो उसके ईगो बन गया कि मैं करता हूँ और तुम नहीं करते। तो ये आराधक के जीवन में सहज ही वैसा आचरण होता है हर चीज़ का। जैसे वो ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ज़्यादा घूमने फिरने जाएगा तो गेहूँ में एनर्जी बर्बाद होगी उसकी। समझ में? जैसे देखो, आत्मा का ध्यान करना हो तो आँख खोल के नहीं कर सकते तुम जो है गाना सुनते हुए नहीं कर सकते। क्यों? कि जो एनर्जी अपनी निकल रही ना, आत्मा की जो ऊर्जा, जो शक्ति है, वो इन 5 इंद्रियों के द्वार से बर्बाद होती है। तो इसलिए एकांत होना चाहिए, शांति होना चाहिए, इंद्रियों के द्वार बंद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इच्छा बिल्कुल कमज़ोर होनी चाहिए, तब जाके आत्मा का ध्यान घटित होता है। अब अपन को ऐसा अभ्यास तो है नहीं, मुमुक्षुओं को तो सुनने का अभ्यास है, बच्चन सुनते रहते हैं, ना एकांत में कोई बैठ के ध्यान, ना कोई अभ्यास, ना कोई गहरा तत्व विचार, बस 2-4 नियम बना लिए और 2 टाइम स्वाध्याय सुन लिया। वो सोचते कि हो गया धर्म, और उसमें गहरी गहरी चर्चाएं सुन ली। लेकिन भैया जी, इंद्रियों के द्वार जो तुम्हारी शक्ति बाहर बर्बाद होती जा रही, तुम आत्मा का अनुभव करोगे कब? आत्मा के अनुभव के लिए चित्त में भी शांति चाहिए और बाहर में भी शांति चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं साहब, बीच बाजार में बैठ जाएंगे, वो बीच बाजार में बैठने वाली परिणति अभी आई नहीं है जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी तो तुम सब्जी वाले की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाते हो, कोई तुम्हारी तरफ देखने लगे ध्यान से तो ही डिस्टर्ब हो जाते हो। होता है कि नहीं होता है? तो फिर अभी क्या करना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा घर में चुपचाप जब समय मिले रात्रि में आंख बंद करो और अपना ध्यान करो। ध्यान माने आत्मा के स्वरूप सन्मुख हो, उपयोग को उपयोग में ले जाओ, ज्ञान को ज्ञान में देखो, बंधन अनुभव करो, तो सम्यक दर्शन होता है। बाहर में कितने ही प्रकार की क्रिया कर लो, कितने ही स्वाध्याय कर लो, जब तक हमारी ऊर्जा शक्ति बाहर में बर्बाद होती रहेगी और हम आत्मा का ध्यान, आत्मा की अनुभूति नहीं करेंगे, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा भैया। ठीक है कि नहीं? तो विचार करना। सहजानंद